नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 टाइप का हम लोग इन्वेस्टमेंट होता है। एक तो आज का डेट पे आप सबको पता है कि स्विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा, सोशल मीडिया बहुत जगह पर शॉर्ट टर्म के लिए वीडियो बन जाएगा। तो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए आप मार्केट में हो, हमेशा ये दिमाग में ये गोल सेट कीजिए जिसमें कि आपका जो इन्वेस्टमेंट कम से कम 5 साल के ऊपर होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ-साथ। अभी हम लोग जब शॉर्ट टर्म पे है, स्विंग करना चाहते हैं, चाहे 6 महीने हो, चाहे आपको 1 साल के अंदर एक आप स्विंग करना चाहते हो, देखो डेली स्विंग करने वाला जो काम है, डेली अब मेरे को डेली का डेली प्रॉफ़िट चाहिए, डेली का डेली मेरे को एक रिटर्न बनना चाहिए, वो दोस्तों इस मार्केट में आपको उसके लिए इंट्राडे जाना पड़ेगा और उसके लिए हम उसको बोल नहीं सकते आपको कि आप उसमें चले जाइए, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग 2 चीज़ बात करेंगे, 2 रूल गोल्डन जो रूल है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम शॉर्ट टर्म पे जा रहे हैं, स्विंग पर्पज़ पे जाएँगे, तो कौन-सा ईटीएफ में हमने जाना है, कौन-सा ईटीएफ में ट्रेड करना है। तो ऑलरेडी हम लोग ईटीएफ के बारे में ट्रेड कर बात करते हैं, ईटीएफ के बारे में चर्चा करते हैं, ईटीएफ में किस तरह से स्विंग करना चाहिए, कैसे स्विंग करना चाहिए, लॉन्ग टर्म पे कैसे चलना चाहिए, ओवरऑल ईटीएफ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ईटीएफ का तो फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, इंटरेस्टेड फंड है, ठीक है दोस्तों? तो ऑलरेडी हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का 2 चीज़ का दिमाग में लेके हम चलते हैं। एक लॉन्ग टर्म, जिस जगह पर आप लॉन्ग टर्म का व्यू आपको दिमाग में आ गया, तो भाई साहब सीधा 1-2 दिन का नहीं है, इसको कम से कम 5 साल का व्यू आप लेके चलिए, तब जाके आपका एक लॉन्ग टर्म का व्यू होगा, 5 साल, 10 साल उस हिसाब से, ठीक है? शॉर्ट टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक रुक गया तो बहुत है, 1 साल तक रुक गया तो बहुत है। अभी आज के डेट पे स्विंग आ गया, शॉर्ट स्विंग आ गया, तो उसमें क्या है पैसा को रोटेट करने के लिए चक्कर में आदमी बहुत जल्दीबाजी में रहता है। तो हम लोग अभी इस वीडियो में शॉर्ट स्विंग के बारे में बात करेंगे कि शॉर्ट स्विंग इन्वेस्टमेंट में हमें कैसे पैसा कमाना है, किस तरीके से कमाना है और कहाँ पर इन्वेस्ट करके हम उसको और फास्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मार्केट जैसे ही थोड़ा-सा वोलेटिलिटी होगा, उस जगह हम उसको बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग ऑलरेडी स्विंग करते हैं, इसी चार्ट ऐसे ही हम स्विंग करते हैं कि अपर में इस जगह पर जैसे स्विंग का हाई बनता है, जहाँ पर उधर हम सेल कर देते हैं, इधर सेल करते हैं और इस जगह पर बाय करते हैं। तो ये जो फ़ॉर्मूला है बाय ऑन डिप का, ये ऑलरेडी हर जगह चल चुका है। इसका कुछ नया कुछ नहीं है कि मैं इस जगह पर नया बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों? इसमें कुछ नया नहीं है। ये सबको पता है कि नीचे खरीदना है और ऊपर जाके बिकवाली करना है। इधर हम खरीद लिए, तो इधर आके हम बिकवाली कर देंगे। बस इतना तो सबको पता है। मगर कैसे होगा इस चीज़ को? किस तरीके से होगा? कहाँ हम कैसे ढूँढेंगे, कैसे चुनेंगे कि हमें जिस ईटीएफ में हम लोग ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, तो जब दोस्तों देखिए, जब ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, तो ईटीएफ में क्या है, इंडेक्स को फ़ॉलो कर रहा है, कोई फंड हाउस के माध्यम से कवर कर रहे हैं उसको हम। तो जब फंड हाउस के माध्यम से कवर कर रहे हैं और जो फंड हाउस हम देख रहे हैं, तो वो फंड हाउस में चाहे वो निप्पॉन का हो, चाहे वो बैंक का हो, हमें सिर्फ़ देखना है कि स्विंग के लिए हर एक ईटीएफ में तो स्विंग नहीं कर सकते ना, हर एक ईटीएफ स्मूथ नहीं चलता है। कोई-कोई ईटीएफ इसमें है वोलेटिलिटी है, इससे ऐसे वोलेटिलिटी चलता है। लॉन्ग टाइम पे जाएँगे तो लॉन्ग टाइम पे ऑलरेडी ऊपर ही जा रहा है, मगर शॉर्ट टाइम पे वोलेटिलिटी सेशन है। उस वोलेटिलिटी को हमें फ़ायदा लेना है। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उस जगह आप चेक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर दोस्तों हमने 2 रूल 2 चीज़ आप लोगों को बताएँगे, 2 रूल बताएँगे जो कि बहुत अच्छा है। थोड़ा-सा देख लीजिएगा, अच्छा लगे ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? तो 2 चीज़ हम लोगों के स अभी हम लोग शेयर करेंगे। मगर हाँ, इसमें सबसे एक रिस्क तो है। क्या रिस्क है? तो इसमें जो रिस्क होगा, आपका सबसे मेन चीज़ है रिस्क, मतलब वो रिस्क नहीं कि पैसा डूबने वाला रिस्क। जो इसमें रिस्क है कि पैसा डूबने वाला रिस्क वो नहीं है। इसमें दोस्तों क्या है, थोड़ा-सा हो सकता है कि अब इस तरीके से जा रहा है। तो हमने स्विंग जब हम स्विंग करने जाएँगे, तो ऑलरेडी स्विंग करते क्या होगा, थोड़ा-सा पार्किंग भी हो सकता है। पार्किंग मतलब ओवररेंज पार्किंग क्या होता है? पार्किंग मतलब क्या है, आपका दुनिया तो आपको इसी फ़ॉर्मूला के साथ चलते हुए दिखाई देगा कि बाय ऑन डिप का आपको फ़ॉर्मूला दिखाएगा, बाय ऑन डिप, इधर खरीद लीजिए, इधर बिक वाली कर लीजिए, बस यही है। मगर क्या होता है, कभी-कभी आपका इस जगह पर आपने खरीदारी तो कर लिया, इस लेवल पे खरीदारी कर लिया, मगर उस जगह से लेके थोड़ा-सा क्या होता है, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं। हाँ, तो आपका ये चल रहा था स्विंग, अचानक क्या हुआ, सडनली जो गिरावट होता है आपका इस लेवल के आस-पास, मान लीजिए इधर खरीदारी हुआ था, तो सडनली इससे नीचे आ गया। तो क्या हुआ, आपका इस जगह पर जो खरीदारी हुआ था, आपने इस लेवल पे खरीदारी करते हुए दिखाई दिया था और अभी चल रहा है इस जगह पर। तो उस थोड़ा-सा उस जगह पर पेशेंस दिखाना पड़ेगा आपको, थोड़ा-सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? नहीं पेशेंस दिखाने से क्या होगा, थोड़ा-सा लॉस में आपको बुक करना पड़ेगा, ये रिस्क है, बाकी पैसा डूबने वाला रिस्क नहीं है। ईटीएफ में तो देखिए शेयर मार्केट है, रिस्क है, कोई गारंटी नहीं ले सकता है, मगर हम लोग ईटीएफ में इसलिए है, स्टॉक 20% टूट जाएगा, 30% टूट जाएगा, 40% टूट जाएगा, ईटीएफ 40% टूटना मतलब एक इंडेक्स 40% टूटना बहुत बड़ा होता है। निफ्टी कितना टूटा है? निफ्टी अभी ओवरऑल हम देखेंगे कितना टूटा है? 12% 13% टूटा है। 12% एप्रॉक्स टूटा है। उसके हिसाब से आप स्टॉक में जाके देखिए कितना भयंकर टूट चुका है। ठीक है? तो ये फ़ायदा है। तो रिस्क वही है। ठीक है?
तो हम लोग ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, तो पहले क्या है, उसका फंडामेंटल देखना है। और मार्केट में सबसे मेन चीज़ होता है, दो चीज़ हमें देखना बहुत जरूरी है, एक तो फंडामेंटल और एक टेक्निकल। कोई कोई फंडामेंटल एनालिसिस करता है, कोई टेक्निकल करता है। हम लोग फंडामेंटल ऊपर चलेंगे, टेक्निकल हमें ये सब चार्ट का जो होता है, इस चार्ट में आपको क्या पता चल रहा है। मैं एक चार्ट का फोटो स्क्रीनशॉट लिया था और इस चार्ट में आपको दिखाऊं, तो क्या ये बाई वन डिप आपको दिखा जाएगा, ये बाई वन डिप का है, ये बाई वन डिप का है। बस मतलब आपको इस जगह पर बाई वन डिप, इस जगह पर खरीदारी करने के लिए बताएगा, तो इस जगह पर प्रॉफिट। क्या किसी को पता था कि ये जो मूवमेंट दिखाया, ऐसे जो मूवमेंट हुआ है, किसी को क्या पता था इतना मूवमेंट होते हुए दिखाई देगा? हो सकता है यहाँ पर गिर जाए, हो सकता है। अभी इस जगह पर आप देखिए, ये बाई वन डिप का हो गया। मैं नॉर्मल एग्जांपल के लिए इस स्क्रीनशॉट को इसलिए लिया, इधर बाई वन डिप हो गया, मगर इधर से ऊपर गया नहीं, सडनली उधर ही आ गया, इस जगह आ गया। तो बाई वन डिप से मतलब नहीं है हमें, मतलब क्या है, डाटा से मतलब है। फंडामेंटल देखना है हमें, फंडामेंटल देखना है जिसमें कि कम से कम उसका मार्केट कैप भी ठीक-ठाक हो, वॉल्यूम भी ठीक-ठाक हो, हाई वोलेटिलिटी हो, उसके ऊपर हम लोग अभी शॉर्ट टाइम के लिए बात कर रहे हैं ना, तो शॉर्ट टाइम के लिए जब बात कर रहे हैं तो हमें हाई वोलेटिलिटी चाहिए। स्विंग के पर्पज़ पे हम जब डिस्कस करेंगे, जैसे ही हम स्विंग के पर्पज़ से सोचेंगे, तो जितना वोलेटिलिटी होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। तो इसी में 2 आता है, आपको मैंने पहले ही बताया, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है, जो कि टेक्निकल तौर पर किया जाता है, और मार्केट में एक फंडामेंटल होता है। तो फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है। आप बोलोगे टेक्निकल छोड़ के फंडामेंटल, देखिए दोस्तों, टेक्निकल उसके लिए है, कौन? इंट्राडे। टेक्निकल में क्या आता है? टेक्निकल में आपको आज का डेट पे आप देखिए, खुद ही देखिए, ये टेक्निकल में और फंडामेंटल में क्या फ़र्क है। फंडामेंटल जो है उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल में क्या है, चार्ट से लेके इंडिकेटर, आरएसआई, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, क्या का एमएसीडी, क्या-क्या मतलब लगा के दिया। कुछ बहुत कुछ लगा दिया, बहुत कुछ लगा के बहुत कुछ मिल गया, लास्ट में कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू हो जाता है। कोई इंडिकेटर काम करते हैं, मार्केट जब गिरता है, कोई इंडिकेटर काम नहीं करता है, कोई सपोर्ट नहीं काम करता है, कोई रेजिस्टेंस काम करता है, कौन-सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे? और फंडामेंटल आप जब जा रहे हो, फंडामेंटल में ईटीएफ में क्या है, भाई साहब देखा मैंने कि इसका पोजीशन इतना बना हुआ है, फ्यूचर में इतना पोजीशन था, एफआईएस का पोजीशन देख सकते हैं, डीआईएस का पोजीशन देख सकते हैं, पूरा ओवरऑल मार्केट का डाटा आपके सामने आता है। तो वो डाटा के साथ एक मजबूत है कि कितना स्ट्रांग हो आप, ठीक है? इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तो मैंने 2 चीज़ के लिए बताया, गोल्डन चीज़ जो बताऊँगा अभी क्या-क्या है। तो फर्स्ट जो आता है, आपका फर्स्ट जो होता है, हाई वोलेटिलिटी। तो स्विंग पर्पज़ के लिए हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम के लिए बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही बोला कि हाई वोलेटिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको जो ईटीएफ वोलेटिलिटी नहीं होगा ना, उसमें स्विंग करने का मज़ा नहीं आएगा। तो कौन-सा ईटीएफ है, इसके लिए इससे पहले मैंने आपको वीडियो बना के दिया हूँ, ठीक है? आप जाके विज़िट कीजिए, आपको मिलेगा। दूसरा क्या होता है, वॉल्यूम। आप देख सकते हो, वॉल्यूम का बहुत रोल है। इंडेक्स में वॉल्यूम का बहुत रोल है। जिस जगह पर नॉर्मल इस तरीके से आते हुए दिखाई दिया और उसके बाद सडनली आपको ऐसे मूवमेंट दिखाई देगा, इतना बड़ा-सा कैंडल दिखाई देगा, तो इसका मतलब क्या है? पैसा। और मैं हमेशा यही चीज़ आप लोगों को बोलता हूँ कि मार्केट चलता है पैसा में। पैसा लग गया मार्केट में, लगा नहीं, मार्केट आपको पलक झपट के मार्केट निकल जाएगा। कितना पॉइंट निफ्टी कितना पॉइंट निकल जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो मार्केट में पैसा, पैसा क्यों है? पैसा के साथ-साथ मार्केट चलता है। बाकी एक तो आपको मार्केट में पैसा का बहुत रोल है और दूसरा है सेंटिमेंट का। ये 2 ही चीज़ के ऊपर दोस्तों मार्केट चलता है। अपना शेयर मार्केट दो, सेंटिमेंट मतलब और पैसा मतलब, पैसा देखिए, एफआईएस ने पैसा निकालते गया तो मार्केट नीचे आते गया। ठीक है? एफआईएस का एंट्री जैसे ही हो जाएगा, देखिए मार्केट कैसे भागेगा। 6% का खरीदारी नहीं किया, मार्केट ने 350 पॉइंट का भाग गया। तो वो पैसा का मूवमेंट। सेंटिमेंट, सेंटिमेंट में क्या काम आता है? जैसे अभी बजट हुआ, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हुआ, इसमें क्या हुआ, जो-जो चीज़ हुआ है ये किसके लिए? आम जनता ने, हमारे लिए हुआ है ना। जैसे हमारे लिए हुआ है तो वो चीज़ में फ़ायदा क्या होगा? हमारा टैक्स कम बचेगा, कंज़्यूम में और भी पैसा सस्ता होता जाएगा, आलू, प्याज़ सब देखिए सस्ता होगा। तो सेंटिमेंट के ऊपर भी मार्केट का चलता है। तो 2 ही चीज़ मार्केट में काम करता है। तो इस जगह पर भी 2 ही चीज़ है। एक आपका हाई वोलेटिलिटी और दूसरा हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है? ये 2 चीज़ को देख के हमें उस ईटीएफ में चलना है। आप वॉल्यूम देख सकते हैं, एक नॉर्मल वॉल्यूम का देख सकते हैं इधर, नॉर्मली नॉर्मल कुछ नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, उसके बाद जाके कितना देखिए इंक्रीज़ हुआ वॉल्यूम। तो जैसे-जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होते हैं, मतलब पैसा इस जगह पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे ही पैसे का मूवमेंट होता है तो हमारे लिए बल्ले-बल्ले है, तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो ये 2 चीज़, 2-3 2 जो मैंने अभी बताया, 2 चीज़ जो है, ये हमें शॉर्ट स्विंग के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है। जिससे कि हम अपना रो पैसा को रोटेट कर सकें, इस तरीके से रोटेट भी होता रहेगा और साथ में क्या होगा, सही जगह पर हम बाय भी कर सकते हैं और सही जगह पर हम सेल करके अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? ये है शॉर्ट टर्म पे, इसी तरीके से हमें चलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कभी-कभी इसमें क्या होगा, थोड़ा-सा आपको पेशेंस भी दिखाना है, क्योंकि उससे थोड़ा नीचे आ गया, तो उस जगह पर आपको पैसा होल्ड होने के लिए संभावना है। ठीक है? तो दोस्तों इसी तरीके से आप शॉर्ट स्विंग में जाओगे, शॉर्ट टर्म पे जाओगे, तो आपको ईटीएफ में की बात कर रहा हूँ। बाकी स्टॉक में इंट्राडे ये सब तो भाई हमें पता भी नहीं है, ना कि हमें करना है, ना कि सोचना है। तो इसी तरीके से आपको एक प्लान देखना है, एक
स्टडी करना है कि मेरे को कौन-सा ईटीएफ जो है जिसमें मेरे को हाई वॉलेटिलिटी मिलेगा, जिसमें मैं हर एक जगह पर स्विंग कर सकता हूँ। तो ऑलरेडी हाई वॉलेटिलिटी के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो आपको दे चुका हूँ। उसमें देखिए कौन-सा ईटीएफ में हाई वॉलेटिलिटी है ना? जिस ईटीएफ में आपको हाई वॉलेटिलिटी होगा, वो ईटीएफ चाहे कितना भी गिरे, मार्केट तो ऑलरेडी गिर गया, इंडेक्स गिरेगा ना भाई साहब, इंडेक्स गिरेगा और इंडेक्स कितना गिरेगा? गिरने दीजिए, आप ऑलरेडी तो 12% करेक्शन ले लिया और भी 4% करेक्शन लेने के लिए मतलब इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकता हूँ, इतना तो हिम्मत है कि 4% मार्केट को यहाँ से गिराना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। चाहे कुछ भी हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमारे लिए अवेलेबल है क्योंकि हमने सही जगह पर पोजीशन ऑलरेडी बना के होल्ड करके चुपचाप चल रहे हैं। बाकी जहाँ पर मौका मिल रहा है उधर तो स्विंग करते हमने प्रॉफिट बुक भी करने चलना है, बस इतना ही करना है। तो इस तरीके से एक स्टडी प्लान करना है जिससे कि कम से कम आपका जिस जगह एंट्री होगा, अब बोलोगे कि एंट्री कहाँ करना है, एग्ज़िट कहाँ करना है, कहाँ पर एंट्री करने से सही होगा? तो भाई साहब आपको तो अभी सोशल मीडिया में हो, आपको सब पता ही है कि मार्केट में अभी निफ्टी इस जगह से लेके ऐसे करके इस जगह पर पहुँच चुका है, ठीक है? तो सबको पता है अभी बहुत करेक्शन लेगा, ये आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सही जगह है, इस जगह पर इन्वेस्टमेंट के लिए आप 6 महीना पीछे आ चुके हैं, जून तक आ चुका है। भाई साहब इसमें नया क्या बताना है, ठीक है? देखिए प्रोपेगेंडा करने का चीज़ बहुत है, समझने का चीज़ बहुत है, मगर समझदार होना चाहिए, वो कमी है। वो हमारे अंदर कमी है, इसलिए हम लोग क्या है बहुत फ़ास्ट चलते हैं, बहुत फ़ास्ट चलते हैं, बहुत लालच में, जल्दी में है, जल्दीबाज़ी में, ये सबसे हमारा गलती है। तो इसलिए चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, आपको शॉर्ट टर्म पे स्विंग करना है, तो उसके ऊपर मैंने इस वीडियो को बनाया कि शॉर्ट टर्म पे हमें क्या-क्या चीज़ देख के थोड़ा उसमें चलने से थोड़ा हम उसका वॉलेटिलिटी का फ़ायदा ले सकें, उसका वॉल्यूम का जैसे हाई वॉल्यूम हो रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है, तो जैसे रियलिटी, डिफेंस ये सब में क्या है बहुत वॉलेटिलिटी है, तो इसका हम फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये आपको एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने बताया। बाकी ये जो पॉइंट है, इसको थोड़ा-सा गौर से समझ लीजिएगा जो कि आपको एक अच्छा काम का है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए चैनल को अगर पहली बार विज़िट करें तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? और कमेंट कीजिए, बाकी आपका दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।